नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं J7 बुलंद न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बागपत चेयरमैन नगरपालिका बागपत रोजुद्दीन की बर्खास्तगी के आदेश पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। कोर्ट आदेश के बाद दोबारा कुर्सी पर काबिज हुए बागपत चेयरमैन कार्यकर्ताओं ने केक काटकर मनाया जश्न। रोजुद्दीन ने बागपत की जनता का किया धन्यवाद। भ्रष्टाचार के आरोप के बाद शासन ने नगरपालिका चेयरमैन को कर दिया था बर्खास्त। हाई कोर्ट ने सरकार के आदेश पर लगाई रोक। चेयरमैन ने ज्वाइन करते हुए केक काटकर मनाया जश्न। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी और अपने समर्थकों व बागपत की जनता का किया धन्यवाद। साथ ही अपनी गैर हाजिर में किए गए टेंडरों पर उठाया सवाल। आनन फानन में ईओ और अन्य अधिकारियों ने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए दिए टेंडर। बागपत से एडिटर इन चीफ शाहरुख सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। आज नगर पालिका पहुंचे हो, कोर्ट ने और शासन ने भी जो है आपको बहाल किया है, क्या कहोगे? समर्थकों ने भी जिंदाबाद के नारे लगाए, आरएलडी के भी, आपके भी। भाई देखो, अब क्या कहूँ, अब कोई ऑथेंटिक शिकायत तो है नहीं। आप लोगों को बताऊँ, पहले भी मैंने बताया था, मैंने सर्वे के आधार पे हाउस टैक्स चढ़ाए, पर शासन ने कहा, मतलब शिकायतकर्ताओं ने लिखवाया कि 10 रुपये के, 20 रुपये के, 50 रुपये के स्टाम्प पे चढ़ाए, जबकि मैंने नहीं चढ़ाए। मैंने सर्वे के आधार पे पालिका की आय बढ़ाई, अपनी निजी आय नहीं बढ़ाई। जो भी हाउस टैक्स चढ़ा वो पालिका के खाते में गया। प्रशासन को यदि उन पे स्टाम्प ड्यूटी वसूल करनी तो वो उनका राइट है, वो कर सकती है, हमारा राइट नहीं है। हमारा राइट केवल हाउस टैक्स वसूलने का था, हमने वसूला। 2012 से 2017 और 17 से 22 तक 10 साल की 2 योजनाओं में 10 दुकान आमंत्रण की बात कही, लेकिन जांचकर्ता भी भूल रहे और कार्रवाई करता भी भूले कि सरफेसी एक्ट है किराएदारी का, पहले रेंट कंट्रोल एक्ट था, उनमें बिल्कुल उनकी परिभाषा में लिखा हुआ, अगर कोई मर गया किराएदार तो हम उससे खाली नहीं करा सकते, उसके जो हेयर्स होंगे, वारिस होंगे, वो किराएदार माने जाएंगे कानूनी रूप से। जब वो कानूनी रूप से किराए माने जाएंगे तो मैं खाली कैसे करा के दूसरों को किराए पे दे सकता हूँ। तो यही बात थी, मैंने उनके आश्रितों के नाम की कोई दुकानें मैंने चढ़ाई नहीं। अब तो जो मैंने चढ़ाई तो वो भी मैंने नहीं, वो भी ऑफिस का काम है सारा। हाउस टैक्स का काम भी हमारा बोर्ड का प्रस्ताव हुआ था, उसके अनुपालन में ऑफिस से जो भी सर्वे किए ऑफिस से किए, हाउस टैक्स चढ़े ऑफिस से किए, हमने बोर्ड प्रस्ताव किया, इतनी तो हमारी गलती थी। अब ये हमने पालिका की आय बढ़ाई, अब उसमें ठीक है, जो भी जिसने आरोप लगाए उनका भी धन्यवाद, और माननीय उच्च न्यायालय ने जो है उसे बिल्कुल गलत माना, माननीय उच्च न्यायालय का भी धन्यवाद, क्योंकि न्याय प्रणाली पे हमें भरोसा है। और जब आदमी पीड़ित होता है तो कानून का दरवाजा ही न्याय का ही दरवाजा खटखटाता है न्यायालय का, तो वहाँ से मिला। उसके आधार पे फिर अब शासन ने भी अपना 27 तारीख का आदेश निरस्त करते हुए ODM को आदेश किए पर कि भाई तत्काल उसकी सूचना मुझे उपलब्ध कराई जा। तत्काल 2 तारीख को उन्होंने आदेश करके भेज दिए और उसकी कॉपी ईओ को भी दिया है। तो मैं इस मौके पर आज पालिका आया हूँ क्योंकि वो आदेश निरस्त हो गया, और मैं अपने समस्त बोर्ड मेंबर्स का और अपने नगर के समस्त लोगों का, जनपद के लोगों का, और अपने पार्टी मुखिया जयंत चौधरी जी का, और अपने पार्टी के पदाधिकारी और माननीय विधायक, माननीय सांसद, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और अपनी जनता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उन लोगों ने और कष्ट की घड़ी में मेरा साथ दिया, और मेरे लिए जो भी कोई कर सकता था, चाहे उसने दुआ की, भाग दौड़ की, सब ने ही मेरे लिए काम किया, तो मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं और आभारी हूं। और चूंकि उन्होंने मुझे चुन के यहाँ बैठाया था, तो उनकी वोट के आधार पर मैं चुन के बैठा था, मुझे गलत आधार पर हटाया तो कानून ने उसे सही कर दिया, और मैं आज दोबारा से फिर पालिका में हूं। जो है शासन ने आदेश किया था सर, और निष्कासन की कार्रवाई की गई थी, तो उसके बाद क्या सरकार से आपने जांच की मांग की थी? नहीं, मैंने असल में उन्होंने तो हटा दिया, उससे पहले ही मैंने जांच के आदेश मांग की थी, मेल किया था, तब मैंने अपना जवाब दिया, तभी मैंने कहा था मुझे पर्सनली सुना जा। न्यायिक रूप से नहीं की गई, ये दबाव में, राजनीतिक दबाव के कारण की गई है। भाई चेयरमैन साहब, आपने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा है कि जिसने शिकायत की उसका भी धन्यवाद। हाँ जी, उसका भी धन्यवाद, क्योंकि उसके काम से उसने मेरे साथ कई जिले जोड़ दिए, सबके दिलों में मेरे लिए जगह होगी, मेरे साथ वो बिल्कुल भावनात्मक रूप से जुड़ गए, तो उन्होंने मेरी जो है फॉलोअर में भी और मेरे समर्थकों में भी तो उसने इजाफा कर दिया। तो
तो कई गुना जो है इजाफा कर दिया उसने, इसलिए उसका तहे दिल से धन्यवाद उसका भी। बागपत की जनता से क्या कहना चाहेंगे सर? बागपत की जनता हिंदू मुस्लिम नहीं देखती, बागपत की जनता कभी धार्मिक और राजनीतिक वो नहीं देखती कि दुश्मनी के नजरिए से नहीं देखती। कुछ लोग हर जगह होते हैं, लेकिन हमारी जनता बहुत अच्छी है और ये आज भी यहाँ हिंदू मुस्लिम के आधार पर चुनाव नहीं करती। मुझे हिंदू भाई भी बहुत सारे वोट देते हैं, तो यहाँ इंसान को देखते हैं। अच्छा, वे भी शिकायतकर्ता को भी सब जानते हैं, मुझे भी जानते हैं, तो ऐसे सब लोकल में सब सबको जानते हैं। तो मैं जनता को ये कहूँगा, जनता की आंखें बिल्कुल क्लीन है और जनता जानती है कि कौन आदमी कैसा, तो वे चूक नहीं करते। उन्होंने यदि मुझे चुना, मेरे पे भरोसा किया, तो जनता का भी धन्यवाद और फिर दोबारा से धन्यवाद, क्योंकि सबने मेरा सहयोग किया, भले ही सोशल मीडिया के थ्रू किया। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल GI7 बुलंद न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।